बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, पसंद की शादी का बड़ा ही दिलखराश अंजाम। हम में बहुत सब्र का फुकदान हो गया है। हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में कई दफ़ा हम ऐसा कदम उठा लेते हैं कि पछतावों के अलावा कुछ भी नहीं बचता। एक खूबसूरत जोड़ा जिसकी शादी को अभी सिर्फ चंद ही माह गुजरे थे, इसी साल जून में इनकी शादी हुई थी। शादी पसंद की थी, मोहब्बत की शादी थी और माँ बाप को राज़ी किया। दोनों ने बहुत ज़ोर लगाया। दोनों एक कॉल सेंटर पे काम करते थे, घर का खर्च उठाने की ताकत भी रखते थे। लेकिन इसी दौरान में जब शादी होती है, लैला नामी ये लड़की है और उसके शौहर का नाम है अब्दुल्ला। लैला प्रेग्नेंट हो जाती है और इसकी वजह से इसकी तबीयत नासाज रहना शुरू हो जाती है और वो घर बैठ जाती है। अब वो घर में बैठ जाती है और इसकी वजह से वो जॉब नहीं कर रही है, घर को देख रही है सिर्फ। यहाँ पर इसके शौहर अब्दुल्ला, जिसको ये एक था आसानी कि मेरी बीवी जो है वो साथ काम कर रही है तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान गुजरेगी। लेकिन जब लैला घर बैठ जाती है तो उसे लगता है कि अब ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, अखराजात जो है वो मुश्किल से हमारे कटेंगे और उसके बाद आगे एक बच्चा भी दुनिया में आने वाला है तो अखराजात और बढ़ जाएंगे। ये चीज़ उसे आहिस्ता आहिस्ता शायद इरिटेट करना शुरू कर देती है। उसके बाद अब चूँकि लैला के शुरू के महीने थे, तबीयत उसकी नासाज रहती थी, कभी मॉर्निंग सिकनेस, कभी तबीयत की नासाजी। ऐसे में अब्दुल्ला जब एक दिन घर आता है, इन्हीं दिनों की बात है, अभी बीवी सिर्फ 3 माह प्रेग्नेंट है, जून में शादी हुई है। जब अब्दुल्ला घर आता है तो उस दिन भी लैला की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। अब्दुल्ला ने घर आकर कहा कि खाना दो, तो लैला ने कहा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना रखा है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, आज सारा दिन मैं उठ नहीं सकी। इस बात पर अब्दुल्ला एकदम तैश में आ जाता है, उठाकर चीज़ें फेंकता है, गुस्से से उसको धक्के देता है। वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं अभी खाना तुम्हें दे देती हूँ। तो वो गुस्से में उसको मारपीट शुरू कर देता है और उसके बाद क्या होता है आप सुन के हैरान रह जाएंगे। ये मारपीट कोई इतनी सादा नहीं होती। ये अब्दुल्ला लैला के बाप को फ़ोन करता है। लैला के बाप को फ़ोन करके कहता है कि आपकी बेटी ने अपने हाथ पे छुरी मार ली है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, आप वहाँ पहुँच जाइए। अब्दुल्ला लैला को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर जब उसकी हालत देखते हैं, बड़ी तशवीशनाक होती है। अब्दुल्ला वहाँ पर उसको छोड़ता है और वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब्दुल्ला जब वहाँ से फ़रार हो जाता है, इसके वालिद वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वो अपनी बेटी को मुर्दा पाते हैं। पहले रिपोर्ट ये आ रही थी कि लड़की कुछ दिन ज़िंदा रही है, लेकिन अब जो हमने मालूमात हासिल की हैं, नहीं, वो ऑन अराइवल उसकी डेथ हो चुकी थी। क्योंकि उसके वालिद का कहना है कि जब मैं वहाँ पहुँचा, मुझे तो अब्दुल्ला ने बताया था कि मेरी बेटी ने अपना हाथ काट लिया है, लेकिन वहाँ पर मेरी बेटी बिस्तर पर मुर्दा पड़ी थी और उसका हाथ नहीं कटा हुआ था, सिर्फ उसकी गर्दन भी कटी हुई थी। उसके जिस्म पर जगह जगह छुरियों के निशानात थे। एक 3 माह की हामला खातून को इस बेदर्दी के साथ मारा गया। जिसके बच्चे की माँ थी, उसे छुरियों से मारा गया, सिर्फ इसलिए कि उसने वक्त पर खाना नहीं तैयार किया था। इसके वालिद कहते हैं कि उसका गला कटा हुआ था और उसका जिस्म जो है वो लहूलुहान था। कहते हैं कि मैं इस शख्स को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर लैला की जो बहन है उसने भी कुछ बातें शेयर की हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहन बहनों की राज़दार होती है। बहुत सी बातें जो वो अपने वालिदैन को नहीं बताती, क्योंकि वालिदैन जो है वो परेशान हो जाते हैं। कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैंने ये कहते सुना है कि हम अपने वालिदैन को फ़ोन नहीं करते, कि वो कहते हैं कि जब तुम्हारा फ़ोन आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। वालदा जो है, एक हमारी जानने वाली है, वो बताती हैं कि जब उसका फ़ोन आता है तो मैं एकदम चौंक के उठ कर बैठ जाती हूँ कि उसके घर में खैर हो, क्योंकि उसके शौहर एक अच्छे इंसान नहीं है, वो जुल्म ज़्यादती करते हैं और उसकी वालदा को आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर मिलती है। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि रात को अगर घंटी बजी, बेशक वो किसी की भी घंटी हो, तो उनकी वालदा एकदम इस तरह से उठती हैं कि उनके वालिद कहते हैं कि मुझे कभी कभी डर लगता है कि जिस तरह से ये उठती हैं तो कहीं इनका हार्ट ही ना फेल हो जाए। तो इस तरह से बच्चियों की माएँ जो है ज़िंदगी गुजारती है। खुदा के लिए लोगों की बेटियों को लेके जाते हैं तो ख्याल किया करें। अच्छा, अब ये बच्ची बताती है कि मेरी बहन जो है मुझसे बहुत से राज़ो न्याज़ करती थी। गो इसकी पसंद की शादी थी, बड़ा ज़ोर लगाया था, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया गया था, दोनों तरफ से सारे ख़ानदान को राज़ी किया गया। शादी हुई और शादी के बाद से वो कहती है कि मेरी बहन जो है वो खुश नहीं थी। इससे बताया कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि मेरा शौहर जो है वो मुझ पर तशद्दुद करता है। उसने अपनी बहन से कहा कि कब से तुमसे तशद्दुद कर रहा है, तो उसने बताया कि ये तो शादी के कुछ ही अरसे के बाद से बात पर इसे गुस्सा आ जाता है, कभी थप्पड़ लगा देता है, कभी घूंसे मार देता है, और जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है वो इस बात का भी एहसास नहीं करता। तो यहाँ पर उसकी बहन कहती है कि पहले मैंने अपनी बहन से पूछा कि तुमने ऐसे शख्स से शादी क्यों की, तो वो कहती है कि पहले तो इसका ये रूप मैंने कभी नहीं देखा था, अगर मुझे ज़रा सा भी शुबा होता कि वो इस तरह का इंसान है तो मैं उससे कभी भी शादी ना करती।
ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मर्द जात भी बड़ी अजीब सी है कि शादी से पहले इनके और रंग रूप होते हैं, शादी के बाद जब किसी को अपने घर ले आते हैं उसे लाचार और बेबस देख लेते हैं, तो उसके बाद वो अपना एक और ही रूप दिखाते हैं। ये इंसान की फितरत में है। फरमान भी है कि इंसान को दौलत ताकत ये देखकर आजमाया जाता है, तो जब उन्हें ताकत मिलती है, उन्हें ज़ोर मिलता है, तो फिर वो समझते हैं कि अब हम जो है ताकतवर हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी बहन ने ये भी बताया कि मेरी बहन जो है इससे पहले 2-3 बार जब घर आई थी तो बहुत रोई मेरे साथ कमरे में, और मैंने जब चाहा कि मैं अपने माँ बाप को ये सब बताऊं तो उसने कहा कि हरगिज़ ना बताना, पहले ही मैंने पसंद की शादी की है, जिस पर मुझे सबसे पहले तो ये ताने पड़ेंगे कि अब अपनी पसंद की है, देखो फिर, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई कहे कि भुगतो फिर। और फिर उसके बाद उसने कहा कि माँ परेशान हो जाएगी, ना बताना। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जो परेशानी वो छुपाती रही, उस परेशानी का खमियाजा उसको इस तरह से भुगतना पड़ा कि आज उसको उसके बच्चे समेत मार दिया गया। ये शख्स जो है इसको मारने के बाद अपने एक दोस्त के घर फरार हो गया। उसके बाद पुलिस ने छापा मारा, छापा मार के इसको गिरफ्तार किया, आला कत्ल भी बरामद कर लिया। पहले तो ये माना नहीं, फिर उसके बाद वो कहता है कि चूँकि मैं घर आया, मैं भूखा था। ये शख्स जो है ये भूखा था, ये कहता है मैं भूखा था, और जब मुझे उसने कहा कि खाने को कुछ नहीं है तो मेरा पारा चढ़ गया। मुझे गुस्सा आया कि एक इंसान थका हारा ऑफिस से घर आए और उसको खाना भी ना मिले। और इस शख्स ने इस चीज़ का गुस्सा इस तरह से उतारा कि उसने उस मजलूम के ऊपर छुरियों के ऐसे वार किए कि वो जाँ भाग हो गई। कोई से पूछे कि क्या तुम्हारी भूख इससे मिट गई? अब तुम सारी ज़िंदगी जेल की चक्कियाँ पीसोगे। वैसे तो जो हमारा निज़ाम है कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जेल की चक्कियाँ पीसोगे, वहाँ की रोटी खाओगे, जूते खाओगे, गालियाँ खाओगे। क्या तुम इस बोझ को बर्दाश्त कर सकोगे कि तुमने अपने ही बच्चे को मारा? और उसके बाद वो ये भी कहता है कि मैं कुछ अरसे से बड़ा तंग आ गया था इससे। हर रोज़ वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कंप्लेन कर रही होती थी। वो मुझे बताती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज खाना बाहर से खाना चाहती हूँ। और वो कहता है कि जब वो मुझे कहती थी मैं खाना बाहर से खाना चाहती हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे और गुस्सा आता था कि मैं इसकी ये अय्याशियाँ कहाँ से बर्दाश्त करूँ कि इतनी महंगाई है, अब ये तो खुद भी नौकरी नहीं कर रही, मैं इसके लिए कहाँ से बाहर से लेकर आऊँ। तो उससे अपनी बीवी की ये छोटी छोटी फरमाइशें जो है वो पसंद नहीं आती थी। वो कहता था कि वो कहती थी मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझे और गुस्सा आता था। मुझे गुस्सा आता था कि अब मैं क्या इसको भी देखूं और मैं जॉब भी करूं, जबकि मैंने तो जब इससे शादी की थी तो मेरे तो जहन में यही था कि ये जो है मेरे साथ मिलकर काम करेगी और हम दोनों मिलकर घर में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अब सारे का सारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया, और जब से ये सारा बोझ मेरे कंधों पर आया है तो मेरे लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मुझे बात बात पर गुस्सा आता था। बड़ी अफसोस की बात है, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, औरत को घरदारी और मर्द को बाहर के काम करने हैं। अगर औरत आज के ज़माने में आपका हाथ बटाती है तो ये उसकी नेकी है, उसकी अच्छाई है, लेकिन उस अच्छाई को आप इस तरह से अपने पर मुसल्लत ही कर ले कि ये तो मेरा हक़ है, तो ये तो ज़्यादती है। औरत आपके घर को चलाती है, आपके बच्चों को पैदा करती है, उनको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। उसके बाद अगर वो एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट करती है और अगर वो इस हालत में ना कर पाए तो आप किसके साथ ये सलूक करेंगे? अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और मर्दों को तौफीक दे कि अपने गुस्से पर काबू पाए। गुस्सा इसीलिए तो हराम कहा गया है। सारी ज़िंदगी जेल की चक्कियाँ तो वो पीस लेगा, लेकिन उसने अपने घर की जन्नत किस तरह से खो दी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।